आज आपका कक्षा 11 का पहला क्लास मैथमेटिक्स का शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम कैलकुलस के अंतर्गत लिमिट का अध्ययन करेंगे। लिमिट के अध्ययन करने से पूर्व हम कक्षा 10 में आपको बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ाए थे। उससे लिमिट से पूर्व हम सीधे आपको बहुपद से जोड़ते हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? आपका बहुपद है। क्यों बहुपद है? देखिए, यह आपका बीजी व्यंजक है। अब बीजी व्यंजक में जो चर का घातांक है क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है आपका। तो जब यह बहुपद है तो हमने वहां पे बहुपद होने के साथ साथ, चूंकि ये जो हमने यहाँ पे इस बहुपद को हमने px दिखाया है। px से हमने इसलिए दिखाया है कि जो यह बीजी व्यंजक जो बहुपद है वो क्या है? x का ही फलन है। x का फलन है यह, क्योंकि यह बीजी व्यंजक इसी चर x पे ही यह निर्भर कर रहा है। चर x के ही मान पे वो निर्भर करेगा, इसीलिए यह चर x का ही फलन है। अब हम आपको बताएंगे कि फलन क्या होता है। देखिए कि फलन जब किसी राशि का मान एक या एक से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो गणित में इस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए जिस गणित में इस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए हम फलन शब्द का यूज करते हैं। मैं बराबर रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी राशि का मान एक या एक से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो गणित में इस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए फलन शब्द का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो अचर है तो तीन आज तीन हमेशा तीन ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस जो बीजी व्यंजक जो आपका बहुपद है इसे हम px से दिखाते हैं, क्योंकि यह x का ही फलन है और x के फलन को हम बहुपद में हम px को gx से hx से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि जो भी मान है वो क्या होगा? x पर ही निर्भर करेगा। x के मान अगर बढ़ेगा तो आपका px का मान, मतलब बहुपद का मान बढ़ेगा, x का मान घटेगा तो बहुपद का मान घटेगा। जैसे जैसे px का मान बढ़ता है वैसे वैसे आपका px का मान बढ़ता है। मतलब कुल कहने का मतलब यह है कि ये x पर ही निर्भर करता है। अब यदि हम x बराबर एक रख दें, आप कह दें कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा? P1। जहां जहां आपका x है वहां क्या रख देंगे आप? वहां हम 1 रखेंगे। यहाँ है x है, ये क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 प्लस 3। तो क्या हो गया यहाँ पे P1 बराबर हो गया आपका 1 प्लस 2 का 2 और प्लस 3, क्या हो गया? आपका 6 हो गया। तो x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान क्या हो गया? 6 हो गया। हम यहाँ पे px क्या है? px आपका x का ही फलन है। तो हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम फलन में मान कैसे रखते हैं। हम किसी भी फलन में बहुपद के माध्यम से, जो कि यह बहुपद आपका px x का ही फलन है जिसे px से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने यहाँ बताने का प्रयास किया कि किसी फलन में आप जो चर होता है उसका मान किस तरह रखते हैं, हमने यह बताने का आपको प्रयास किया है। अब सीधे सीधे हम आपको अब इसके माध्यम से सीधे सीधे ग्रहणी के कंसेप्ट पे, कक्षा 11 के फलन के कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए कक्षा 11 में या कैलकुलस में जो फलन है, फलन के लिए fx का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए fx बराबर x प्लस 2। अगर मैं कह दूं कि चूंकि यह क्या है आपका? यह आपका अचर है, यह चर है, तो मैं आपसे कह दूं यह फलन किस पर निर्भर कर रहा है? यह फलन आपका x के मान पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? x का ही फलन हो गया। तो मैं आपसे कह दूं कि x बराबर 1 पर
x बराबर 1 पर इस फलन का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 1 पर फलन का मान हो गया, x बराबर हो गया, जहां जहां आपका x है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 + 2 बराबर क्या हो गया 3। तो x बराबर 1 पर फलन का मान क्या हो गया 3 हो गया। उसी तरह अगर मैं आपसे कह दूं कि x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां आपका x है वहां क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। तो चलिए रख दीजिए वहां पे। तो 2 + 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो x बराबर 1 पर फलन का मान 3 आ गया, x बराबर 2 पे फलन का मान 4 आ गया। कहने का मतलब है कि इसी मान को और इसी मान को हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पे हम फलन का मान कहते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 पे इसे हम फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में वैल्यू ऑफ फंक्शन या फलन का मान कहते हैं। इसे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन या फलन का मान कहते हैं। अब सीधे हम आते हैं, यह हो गया फलन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा लिमिट के बारे में भी चर्चा कर दूं। लिमिट कैलकुलस का अंतर्गत, कैलकुलस परिवार के अंतर्गत लिमिट, डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन सब आते हैं। लेकिन खासकर जो आपका लिमिट है, सीमा है, वो डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है, एक न्यू का काम करती है। कि अगर आप लिमिट पढ़ लिए, लिमिट का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा हो गया, तो कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव को समझने में आपको बहुत आसानी होती है। और लिमिट इसके साथ साथ अब ये होता है कि लिमिट का प्रयोग कहां किया जाता है, तो लिमिट का प्रयोग खासकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हल करने में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को हल करने में, इसके साथ साथ प्रबंधकीय क्षेत्र खासकर कॉमर्स में न्यूमेरिकल को हल करने में किया जाता है। जिससे क्या होता है, लिमिट की सहायता से उन न्यूमेरिकल को हल करने में काफी आसानी होती है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ाने से पहले हम एक उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्या है, x बराबर x² - 1 अपान x - 1। अब चलिए, अब x बराबर, यहाँ पे x बराबर 1 पे फलन का मान देखते हैं क्या होता है। तो x बराबर 1 पे फलन का मान f बराबर, जहां जहां आपका x है वहां आप क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0/0। ये क्या हो गया, फलन यहाँ पे क्या हो गया। इसका क्या मीनिंग है, इसका गणित में कोई मीनिंग नहीं होता है, यह अपरिभाषित हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे x बराबर 1 का फलन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब क्या किया जाए, अब तो x बराबर 1 का फलन क्या हो गया था, यह अनडिफाइंड हो गया था। तो हम लिखते हैं x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर x² - 1 अपान x - 1 क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है, क्योंकि फलन का जो मान था वो 0/0 या आ गया था। 0/0 का गणित में कोई मीनिंग ही नहीं होता है, वो अर्थहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अब इसमें अब क्या किया जाए, तो अब यदि
अब x बराबर 1 पे तो फलन डिफाइंड हो गया, तो क्या करते हैं, अब यदि x नॉट इक्वल टू 1, x बराबर नहीं है 1 के, तो जो आपका फलन है, फलन क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1, इसको x नॉट इक्वल टू 1, तो फलन x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, इसका मतलब ये हो गया या तो फलन या तो जो x बराबर 1 पे तो फलन आपका अनडिफाइंड हो गया, तो हम कह सकते हैं कि x से कुछ कम या तो एक का मान x बराबर x का मान एक से कुछ कम हो या एक से कुछ अधिक हो, उस पे हम फलन का मान चेक करते हैं, क्योंकि x बराबर 1 पे फलन क्या हो गया, x बराबर 1 पे फलन अनडिफाइंड हो गया। अब अभी प्रश्न करेंगे कि सर जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। जब इसका कंक्लूजन निकल आएगा तो हम आपको बाद में इसको बताएंगे क्यों हमने ऐसा किया। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस, फैक्टराइजेशन हम सब कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो गया आपका एक्स प्लस 1। क्यों हो गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो आपका बचा क्या, आपका x प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 1 बराबर x, देखिए इसको क्या किए हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b a प्लस b, तो x माइनस 1 बटे x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर x प्लस 1। आपका क्या आ गया, फिर से x नॉट इक्वल टू 1 पे f क्या हो गया, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, तो आ गया आपका x प्लस 1। चलिए अब f बराबर x प्लस 1 पे क्या करते हैं, हम x के जिस बिंदु पे x बराबर 1 पे क्या हो गया था, x बराबर 1 पर जो फलन था आपका अनडिफाइंड हो गया था, तो क्या करते हैं, x के नजदीक के बिंदुओं पे x बराबर 1 पे क्या हो गया था, फलन आपका अनडिफाइंड हो गया था, तो x बराबर 1 के नजदीक के बिंदुओं पे हम फलन को देखने का प्रयास करते हैं कि उसमें फलन की स्थिति क्या है। चलिए, तो जब x बराबर 0.9 तो fx बराबर 0.9 प्लस 1 बराबर 1.9, यहां पे अब x बराबर 1.9 तो fx बराबर 1.9 प्लस 1 बराबर 1, x बराबर 0.99 तो fx बराबर 0.99 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1.99, x बराबर 0.999 तो fx बराबर 0.99
9 प्लस 1 बराबर 1.999। x बराबर 0.9999। तो fx बराबर 0.9999 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1.9999। x बराबर 0.9999। तो fx बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.9999। अब प्लस fx बराबर क्या हो जाएगा आपका 9.9999 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1.9999। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x बराबर हम क्या कर रहे हैं x बराबर 1 पर हम बाएं से x, देखिए x बराबर 1 पर हम बाएं से x बराबर 1 पर हम बाएं से धीरे धीरे x बराबर 1 से कम मान लेते हुए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम 1 की ओर बढ़ रहे हैं। तो फलन का मान क्या हो रहा है, फलन का मान भी धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका 2 की ओर बढ़ रहा है। इसे हम लिख सकते हैं, यह हो गया आपका। अब मान लीजिए कि अगर यह क्या हुआ, हम बाएं से x बराबर 1 पे हम बाएं से बढ़ रहे हैं। बाएं से करते हैं x से बहुत, देखिए x बराबर 1 पे जब x से कम मान लेते हुए धीरे धीरे, देखिए x बराबर 1 पर x से कम मान लेते हुए धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम बाएं साइड से इस साइड से हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम 1 के करीब पहुंच रहे हैं। तो जो फलन है, फलन भी क्या हो रहा है आपको 2 के करीब पहुंच रहा है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हम क्या करें कि फलन हम x का 1 से कुछ अधिक मान लेते हुए धीरे धीरे उसे कम करते हुए हम 1 की तरफ पहुंचे। तो देखिए क्या होता है, चलिए यहां लिख लीजिए कि जब x बराबर 1.1 क्या किए, हम 1 से थोड़ा अधिक मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे उसको कम करते हुए हम क्या करेंगे, 1 की तरफ हम पहुंचेंगे। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि जब x बराबर 1.1 तो जो फलन है fx बराबर क्या हो जाएगा 1.1 प्लस 1.1 प्लस आपका 1 क्या हो जाएगा, हो गया आपका 2.1। देखिए किसमें रख रहे हैं, इसी फलन में हम मान रखिए या कि हम अब x का जो मान है, x का 1 से कुछ अधिक मान लेते हुए हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको कम करते जाएंगे। और कम करते हुए हम 1 के नजदीक आने का हम प्रयास करेंगे। देखिए फलन क्या था आपका x + 1, हमने क्या किया कि x बराबर 1.1 ले लिया, हमने x बराबर 1.1 ले लिया। और जब x बराबर 1.1 हो गया तो फलन क्या हो गया आपका, जहां आपका 1.1 है वहां पे हमें जहां पहले x था वहां पे हमने 1.1 लिख दिया। 1.1 प्लस 1 क्या हो गया आपका 2.1 हो गया। अब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं इसको अभी हम बताएंगे। अब जब x बराबर 1.01 तो fx बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.01 प्लस 1 बराबर 2.01। पुनः एक प्रक्रिया अपनाइए, x बराबर 1.01
तो एफ एक्स बराबर 2.0 एक्स बराबर 1.001 तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1.001 प्लस 1 हो गया आपका 2.001 ये हो गया। अब यदि x बराबर 1.0001 तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया आपका मैं सीधे मान लिख रहा हूं 2.0001। अब देखिए x बराबर 1 क्या था, x बराबर 1 पे फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड हो गया था, अपरिभाषित हो गया था। अब हम क्या करते हैं कि x से कुछ कम मान लेते हुए धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, 1 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब हम धीरे धीरे 1 की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम 1 की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका जो फलन है, जो फंक्शन है, वो क्या हो रहा है, वो अभी 2 की ओर बढ़ रहा है। उसी प्रकार जब यहाँ पे x बराबर x का क्या करते हैं, x बराबर 1 से कुछ अधिक मान लेते हुए धीरे धीरे कम करते हुए जब हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, x बराबर 1.1, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1.01 मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब x का मान हम कम करते हुए 1 की तरफ बढ़ रहे हैं तो फलन क्या हो रहा है, फलन भी आपका 2 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे लिखते हैं कि जब, अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए इसे हम लिखते हैं कि जब, इसे हम लिखते हैं कि जब x 1 की ओर अग्रसर हो रहा है तो जो फलन है, फलन एफ एक्स 2 की ओर फलन एफ एक्स एक निश्चित मान 2 की ओर अग्रसर होगा, 2 की ओर अग्रसर होगा। देखिए जब x 1 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एक निश्चित मान 2 की ओर अग्रसर होगा। देखिए तो इसे इस प्रकार लिखते हैं, लिमिट इसे इस पर लिखते हैं कि जब x टेन 1 तो एफ एक्स टेन 2, मतलब जब x, वही जो लिखा गया, जो शब्दों में लिखा गया है यहाँ पे कि x 1 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स एक निश्चित मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, उसी को संकेतों के द्वारा इस प्रकार लिखेंगे कि जब x 1 की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो देखिए ये जो तीर का निशान है, जो यहाँ पे तीर का निशान होता है उसे कहते हैं की ओर, इसका मतलब होता है की ओर अग्रसर होना, इसका मतलब होता है की ओर अग्रसर होना, जिसे इंग्लिश में टेंड्स टू करते हैं। जिसे हम इसको पढ़ेंगे कि x टेंड्स टू 1, मतलब x अग्रसर है 1 की तरफ 1 की ओर, तो
टेंड्स टू एफ एक्स, इसको हिंदी में कहेंगे एफ एक्स दो की ओर अग्रसर हो रहा है। जब एक्स का नाम है एक की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जब एक्स एक की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स दो की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है। तीसरे, तो यहां पे जो एक्स है, जब एक्स एक की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स एक निश्चित मान दो की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी निश्चित मान दो को हम क्या करते हैं, सीमा कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर 2। अब ये प्रश्न उठता है, अब ये प्रश्न उठता है कि मैथमेटिक्स में, गणित में लिमिट की आवश्यकता क्यों हुई। तो गणित में स्वाभाविक बात है कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो जब हम फंक्शन का अध्ययन कर रहे थे, देखिए एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। तो जब हम फंक्शन का अध्ययन करते हैं तो हमने देखा कि फंक्शन का अध्ययन करते समय हमें ऐसे फंक्शन प्राप्त होते हैं कि जो x के एक विशेष मान के लिए, x के एक विशेष वैल्यू के लिए गणित में मतलब कोई मीनिंग नहीं देते हैं, मतलब फलन में कोई उसका अर्थ ही नहीं होता है। तो फंक्शन का अध्ययन करते समय जब हम x के विशेष वैल्यू पर फलन का मान निकालते हैं तो क्या होता है, वह या तो 0/0 हो, या 1/0 हो, या 1/इनफाइनाइट हो, या इनफाइनाइट हो। इस प्रकार की अनडिफाइंड वैल्यू देते हैं, जिसका गणित में कोई मीनिंग नहीं है, इसमें गणित में कोई इसका अर्थ नहीं है। तो अब यहां क्या हो गया, एक्स के देखिए यहीं पे जो आपका एग्जाम्पल लेकर चला गया है, एक्स बराबर 1 क्या हो गया था फलन, एक्स बराबर 1 पे फलन हो गया था 0/0 हो गया था। तो ये क्या है, यह आपका अनडिफाइंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। गणितज्ञों ने यहाँ 0/0 को परिभाषित नहीं किए हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे देखिए अब ये क्या हो गया कि ये फलन अनडिफाइंड हो गया। तो हम क्या करते हैं कि जिस बिंदु पे फलन अनडिफाइंड होता है तो उसके आसपास के बिंदुओं पे, सुन लीजिए, जिस बिंदु पे फलन अनडिफाइंड हो गया, x बराबर 1 पे फलन क्या हो गया था, अनडिफाइंड हो गया था, अपरिभाषित हो गया था। तो क्या करते हैं, x बराबर 1 के आसपास के बिंदुओं पे हम फलन का प्राकृत चेक करते हैं, हम फलन का व्यवहार चेक करते हैं, उसका नेचर चेक करते हैं, उसका नेचर क्या है। उसके बाद जो उसके आसपास के बिंदुओं पे जो फलन का मान मिलता है, उसी से हम एक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, एक हम अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं कि इस फलन का मान उस पर्टिकुलर बिंदु पे यह होगा। इसका मतलब जब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स से जब इसका मान हम नॉर्मल मैथमेटिक्स से निकालते हैं तो क्या होता है, ये 0/0 हो जाता है, मतलब कोई मीनिंग नहीं देता है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स में लिमिट का कंसेप्ट आता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू, एक लिमिटिंग मान हमें प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है, उस लिमिटिंग मान से, उस लिमिटिंग वैल्यू से उस फलन के बारे में हम उस बिंदु पे कुछ अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं। इसे ही हम क्या करते हैं, उस निश्चित मान क्या करते हैं, इस निश्चित मान को उस फलन का सीमा कहते हैं। ठीक है। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम इसके कंसेप्ट, इसके रूल को हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता से मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, इसको कि लिमिट क्या होता है, लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिमिट क्या होता है,
लिमिट क्या होता है लिया है, लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो लिमिट की आवश्यकता इसको इसलिए पड़ी क्योंकि जब नॉर्मल मैथमेटिक्स से, सामान्य मैथमेटिक्स से जब कोई फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो जब नॉर्मल मैथमेटिक्स से जब कोई फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, देखिए x बराबर 1 पे क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, तो x बराबर 1 के जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो फलन अनडिफाइंड हो गया था, उसके आसपास के उस बिंदु के x बराबर 1 के आसपास के बिंदुओं पे फलन का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या फलन के प्रकृति के बारे में x बराबर 1 के आसपास के बिंदुओं पे फलन की प्रकृति, फलन के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिससे हम यह बता सकें कि फलन जो हमारा फलन है वो किस ओर बढ़ रहा है और किस ओर बढ़ने, उससे हमें एक अंदाजा हो सकता है कि फलन का मान क्या होगा। तो हमें आज आपको लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको हमने समझाने का प्रयास किया है, और कल हम इसके कंसेप्ट, इसके रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।